चलो, क्लास 9th का बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है। बेटे मैं पूरे चैप्टर की यहाँ पर समरी, पूरा समराइज आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आपको कैसे भी किसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले बेटे कार्टेशियन प्लेन, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। बेटे ये ओ, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पर दोनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जहां पर दोनों एक प्लेन के अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस मिलते हैं या कटते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और बेटे इसको एक्स एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बेटे -1 -2 -3 -4, यहाँ -1 -2 -3 -4, बेटे 1 2 3 4 5। ऊपर बेटे पॉजिटिव बाई का और नीचे नेगेटिव बाई का। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे, आपको सारे ही आपको बताएंगे। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, ये सारा ही आपका होगा। ये मैं सारा आपको बता दूंगा। ध्यान से बेटे नोट करना इसको। ठीक है, तो हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, एक्स एंड वाई। हमारे पास में बेटे दो पॉइंट्स होते हैं, एक्स एंड वाई। पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। बेटे एक्स को हम बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को एब्सिसा। वाई को बोलते हैं बेटे कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। अब बेटे आपको ये देखना है कि एक्स में से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। आपको सिर्फ इतना देखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है बेटे, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 1। बेटे एक्स एंड वाई, ये दो कोऑर्डिनेट देखे जाते हैं। यहाँ पर बेटे एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट। बेटे एक्स पॉजिटिव है, वाई ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी पॉजिटिव है। यानी कि जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो बेटे इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1। बेटे ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्स एंड वाई, बेटे एक्स का यहाँ पर नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है। यहाँ बेटे एक्स और वाई थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर बेटे एक्स हमारा माइनस है, वाई भी हमारा माइनस है, यानी कि माइनस माइनस। जब दोनों ही माइनस माइनस होंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ये आ जाता है बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर बेटे एक्स का पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो सिंपल है, फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ जल्दी से। अब बेटे अब बेटे मैं आगे बताता हूँ आपको डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। बेटे डिस्टेंस हम निकालते हैं तीन जगह से। पहला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटे हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी।
ए x1 y1, बी बेटे x2 y2। बेटे ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, नंबर माइनस पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसका फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटे ध्यान देना, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि x2 माइनस x1 हम चाहे तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2, क्योंकि उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी किसी के साथ भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा है बेटे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां पर पॉइंट हमारे जीरो जीरो होते हैं। क्या होते हैं बेटे, जीरो जीरो। ठीक है, तो कोई हमारा पॉइंट है, सपोज करो ये हमारा P है बेटे पॉइंट, जिसकी वैल्यू है x1 y1, और बेटे ये है हमारा ओरिजिन जीरो जीरो, तो ये होगा जीरो जीरो P A। क्या है बेटे, P कोई पॉइंट्स है x1 y1 या x और y, x1 y1 लिख लो या x या y लिख लो, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो। ठीक है, तब इसका फार्मूला क्या होगा बेटे, पी ए इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट बेटे x1 माइनस जीरो या फिर x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया हमारा, x में से जीरो गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बन गया, पहले ऊपर है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, नोट करो बेटे इसको, फिर मैं बताऊंगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, चलो चलो बेटे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, बेटे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। सपोज करो एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस निकालना है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। अगर ये है हमारा एक्स एक्सिस x1 y1, तो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन, मैं यहां पर लिख देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू जीरो, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे बेटे x एंड जीरो। सपोज करो यहां से कोई डिस्टेंस निकालनी है, इधर में ये हो गया बाई एक्सिस पी ए। अब बेटे इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो x माइनस एक्स बाई, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। बेटे यहां पर x की वैल्यू जीरो, y, तो सिर्फ आपको ये याद रखना, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू जीरो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस x इक्वल टू जीरो, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे जीरो एंड y। ऑन x एक्सिस y इक्वल टू जीरो, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड जीरो। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये फार्मूला। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। अब बेटे सेक्शन फार्मूला, in section formula P divides the, P is a point on a line P, a P is a point on a line AB
डिवाइड्स इन रेशियो m रेशियो n। बेटे ये पहले ना 10th क्लास में हुआ करता था चैप्टर, जो 9th में आ गया है। बेटे p x y, हमारे पास में पॉइंट्स है x एंड y। p इज द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, लाइन ए बी के ऊपर एक p पॉइंट्स है विच डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ m रेशियो n। बेटे ध्यान देना ये इंटरनली है, एक्सटर्नली नहीं। एक्सटर्नली आपका है नहीं सिलेबस में, होगा तो वो भी कराऊंगा। तो m रेशियो n। बेटे a के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 y1, b के हैं बेटे x2 y2। तो हमें निकालने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। जो p इसको डिवाइड्स करता है, इसके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो p में बेटे सबसे पहले x, तो इसको हम क्या करते हैं m इंटू, बेटे इसको m रेशो n लिख लो या फिर m1 m2 लिख लो, जो आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। चलो मैं इसको m1 रेशियो m2 कर देता हूँ, m1 रेशियो m2। तो m1 बेटे x2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस m2 x1 के साथ अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा x का पॉइंट। फिर y बराबर बेटे m1 y2 के साथ प्लस m2 y1 के साथ अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 दोनों में यही आएगा। ठीक है। सेक्शन फार्मूले में नेक्स्ट होता है बेटे मिड पॉइंट। नेक्स्ट है बेटे मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला मतलब ये हमको 1:1 मतलब आधे आधे में डिवाइड करता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है मिड पॉइंट फार्मूले में। तो मिड पॉइंट बेटे हाफ, यानी कि m1 रेशियो m2, मतलब m1 और m2 इसकी वैल्यू क्या है 1। तो मिड पॉइंट में बेटे जो x की वैल्यू आएगी, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 अपॉन में बेटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया बेटे x2 प्लस x1 अपॉन में 2, 1 प्लस 1 2। ऐसे ही y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको। अभी मैं इसके बेस पर क्वेश्चन भी दूंगा जल्दी से। बेटे सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। बेटे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये ट्रायंगल है बेटे हमारा सेंट्रॉइड। ये होता है बेटे हमारा सेंट्रॉइड G, जिसको हम कहते हैं x एंड y। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल x इक्वल टू होगा बेटे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। बेटे ये प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना है। y इक्वल टू होगा बेटे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। अब बेटे यहीं से आपको करना है
एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बेटे हमको मालूम है एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेटे ये मोड ले लो, ठीक है। हाफ, यहां पर x1, बेटे x1 के बाद क्या आता है y2, क्या आता है बेटे y, x1 के बाद क्या आता है y, है ना। तो हम लेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, y2 माइनस सॉरी y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस बेटे x2, यह होगा y3 माइनस y1, ठीक है। फिर होगा बेटे x3 y1 माइनस y2। अगर अंदर में माइनस आ रहा है तो बेटे ये मोड लगा हुआ है, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बोलो आया बेटे समझ में। हम्म। अच्छा, अब यहां देखो, वैसे तो हमने कॉलिनियर आपको प्रूफ करके बताया था लास्ट क्लास में। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। बेटे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, मतलब ऐसे ए बी सी, जो हमने बताया था ना ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है इन कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो अब आप इसको नोट करो, फिर मैं इसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस बताता हूं। चलो बेटे ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड 3y 4 इज अंडर रूट एक्स। मतलब कहने का ये है बेटे, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन, सपोज करो ए पॉइंट है हमारा x2 एंड बी 4, इनके बीच की डिस्टेंस है ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू अंडर रूट 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा ट्राई करोगे इसको या बता दूं मैं? बोलो बेटे बता दूं या ट्राई करोगे? हम्म, करो बेटे। चलो बेटे ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है कि गिवन क्या है और आपको वही फार्मूला यूज करना है बस, ठीक है। बेटे डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ बेटे, चाहे आप x2 माइनस x1 कर लो या x1 माइनस x2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज पर योर कंफर्टेबल, जैसे आपको लगता है आप वैसे ही कर सकते हो। बेटे डी, यानी कि डी इक्वल टू दिया हुआ है बेटे अंडर रूट 8 इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। तो हम क्यों ना इसको x माइनस 3 कर लें, यस, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा,
कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब बेटे यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी, ऐसे क्वेश्चन इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 8 इक्वल टू, ये बेटे अंदर x-3 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा बेटे a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 2 3 जा 6x, फिर बेटे प्लस 2 में से 4 गया तो 2 बचेगा माइनस का, उस 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे 4 हो जाएगा, 9 और 4 13 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, और बेटे जो 8 था ये इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5। अब यहाँ से भी x की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसको हम करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग। बेटे 1 है इधर, 1 को 5 से मल्टीप्लाइड करा तो 5 आया, उसके फैक्टर करो 1 इंटू 5, -1 माइनस 5 -6 हो जाएगा, मतलब बीच का नंबर आ जाएगा। यही तो करते थे हम मिड टर्म स्प्लिटिंग में। ठीक है, बोलो आया बेटे यहाँ तक समझ में? यहाँ तक आया बेटे सबको समझ में? ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1x माइनस 5x प्लस 5। यहाँ क्या करते थे, हम दो दो के पेयर बनाते थे, यहाँ पर पेयर बना, x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1, ये दोनों में से बेटे -5 कॉमन, तो यहाँ x -1, एक बार x-1 ले लिया और एक बार x-5, x-1 और x-5। अब बेटे दोनों की कंपेयर हम करेंगे जीरो के साथ, तो x-1 उधर जाके 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1, उधर जाके -5 जीरो प्लस 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5। तो अब आपके पास आ गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। तो यह हमने क्या किया है, जो हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम कर रहे हैं क्वेश्चन, सिर्फ हमको वो याद रखना है और बाकी आराम से हम कर सकते हैं। तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों में मिड टर्म स्प्लिटिंग भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में? हाँ चलो नो, चलो नो, चलो नोट करो बेटे। बेटे ये हो गया आपको पूरा। चलो बेटे यहाँ देखो, चलो सेम क्वेश्चन है ये, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। बेटे सपोज करो कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है हमारा, ऑन एक्स एक्सिस बाय इक्वल टू 0, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड 0, इससे इक्विडिस्टेंट है, ए की वैल्यू बेटे 2 एंड -5 एंड बी की वैल्यू बेटे -2 एंड 9। आपको सिर्फ इतना करना है, पी ए इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ से अंडर रूट कट जाएगा। सॉल्व करके दिखाओ बेटे, ट्राई करोगे बेटे? तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ, हाँ मैं चेक करता हूँ बेटे, x-2, यस, हाँ ठीक है मैं चेक करता हूँ बेटे। बेटे x-2 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेटे अंडर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। बेटे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा x-2 a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x 2ab करके जो 0+5 का स्क्वायर 25। बेटे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस नहीं आएगा प्लस 4x ये हो जाएगा बेटे 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर +4 से +4 अब आ गया बेटे -4x प्लस 25 4x प्लस 81 -4x उधर जाके प्लस हो जाएगा या फिर इसको इधर ले आओ 25 उधर जाके माइनस ये हो जाएगा बेटे -4x इक्वल टू 81 माइनस 25 56 ये हो गया माइनस का 8x बेटे 8 का डिवाइड दे दो तो -7 आ गया, करेक्ट है। x इक्वल टू 56 अपॉन में -8 इक्वल टू -7 x की वैल्यू आ गई बेटे -7 एंड 0 तो कोऑर्डिनेट्स आ गया -7 एंड 0, ठीक है बेटे करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको अभी भेज देता हूँ मैम को बोल के, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन बेटे घर से करके लाना। तो क्लास को मैं ओवर करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटे।